यह औरत अपने स्टॉकर से बदला लेने के लिए ऐसा दिमागी खेल खेलती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सबसे पहले वह अपनी स्लीप वियर उतारकर उसे एक तकिए पर पहनाती है, फिर उसी तकिए पर बिना रुके दर्जनों बार चाकू से वार करती है ताकि लगे जैसे किसी की बेरहमी से हत्या हुई हो। इसके बाद वह अपने ही शरीर से करीब 1 किलो खून निकालती है, आधा किलो खून फर्श पर फैला देती है और दरवाजे के पास जमीन पर एक बूंद जानबूझकर टपका देती है ताकि किसी के अंदर आने का साफ सबूत मिल सके। सीन को और रियल दिखाने के लिए वह बचे हुए खून में पानी मिलाती है और उस मिश्रण को पूरी तरह अपनी स्लीप वियर पर लगा लेती है। सब कुछ सेट करने के बाद वह वही स्लीप वियर पहनकर सोफे पर लेट जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है ठीक 1 सेकंड पहले वह सांस रोककर खुद को मरा हुआ दिखाने लगती है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। स्टॉकर अंदर आता है और सीधे दरवाजे पर पड़े खून पर पैर रख देता है जिससे उसके घर में घुसने का पक्का सबूत बन जाता है। सोफे पर खून से लटपट पड़ी औरत को देखकर वह आदमी पूरी तरह घबरा जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह वहां से जान बचाकर भाग निकलता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इस मर्डर केस में उसका नाम ना आ जाए। उसे लगता है कि जल्दी निकल गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि घर में पहले से लगाए गए कैमरे में उसका घुसना रिकॉर्ड हो चुका है। उसके बाद औरत टाइमर कैमरा मोड पर खुद की मौत की तस्वीरें खींचती है, फिर अपने सिर से एक बाल निकालकर खून के पास रख देती है ताकि डीएनए एविडेंस भी मौजूद रहे। इसके बाद वह पूरे सीन की ढेर सारी फोटो क्लिक करती है। जब उसे लगता है कि सबूत काफी है तो वह खुद को कातिल की तरह पेश करते हुए फर्श से खून साफ करने लगती है, लेकिन निकलने से ठीक पहले वह सोफे के नीचे खून की एक बूंद जानबूझकर छोड़ देती है ताकि पुलिस को लगे कि यहीं उसकी मौत हुई थी। फिर वह घर से निकल जाती है और ऐसे गायब होती है जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वह आदमी भी कोई बेवकूफ नहीं होता। अपने ऊपर से शक हटाने के लिए उसी रात वह प्रॉपर्टी डीलर बनकर एक पति पत्नी को साथ लाता है और उन्हें वही फ्लैट दिखाने ले आता है। उसका प्लान साफ होता है, अगर वह आखिर में घर में घुसेगा तो शक अपने आप भूल जाएगा, मगर जैसे ही वह अंदर कदम रखता है वह सन्न रह जाता है। दिन में जो औरत सोफे पर मरी पड़ी थी वह गायब होती है। फर्श पर खून का एक भी निशान नहीं बचा होता। अब उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह जल्दी से बेडरूम का दरवाजा खोलता है लेकिन वहां भी कोई नहीं। उसे तब तक समझ नहीं आता कि वह एक बेहद बड़ी और सोची समझी साजिश का हिस्सा बन चुका है और आगे जो उसका इंतजार कर रहा है वह है जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे।